जो शफाअत का सेहरा अता किया गया, मौजज़ा अता किया गया, शफाअत कुबरा। जब तक प्यारे महबूब क़यामत के दिन शफाअत नहीं करेंगे, शफाअत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इसकी पूरी मतलब तफसील है कुरानी आयत, अहादीस मुबारका, अक़वाल मुहद्दिसीन से। तवज्जो के साथ सुनिए कि हमारा ये जुमे का बयान है, कुछ जुमों से तसल्सल से चल रहा है। हमने पहले सुना था नज़ा की सख्तियों के बारे में, फिर अज़ाब कब्र के बारे में, उसके बाद क़यामत की होलनाकियों के बारे में, फिर हमने जहन्नम के खतरात और आज इंशाअल्लाह शफाअत मुस्तफ़ा के बारे में सुना। ये अकीदा है मुसलमानों का कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम शफाअत करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला सूरह मरियम आयत नंबर 87 में पारा 19वां इरशाद फरमाया, ला यमलिकून शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर्रहमानि अहदा। तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, लोग शफाअत के मालिक नहीं मगर वही जिन्होंने रहमान के पास करार कर रखा है। इसकी तफसीर में सुरातुल जिनान मौजूद किबला मुफ्ती साहब लिखते हैं, ला यमलिकून शफ़ाअत, लोग शफाअत के मालिक नहीं। इस आयत की एक तफसीर यह कि जिससे अल्लाह ताला की तरफ से गुनाहगारों की शफाअत का इज़्न मिल चुका है, उसके अलावा कोई बंदा किसी गुनाहगार की शफाअत का मालिक नहीं। दूसरी तफसीर यह है कि मुजरिमों में से कोई इस बात का मालिक नहीं कि उसकी शफाअत की जाए, अलबत्ता उनमें से जो मुसलमान है उसकी शफाअत होगी। अल्लाह ताला के पास अहद, या हम दो ऐसे अमाल का जिक्र करते हैं जिन्हें बजा लाने वाले बंदे का अहद अल्लाह के पास रख दिया गया। हजरत उबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फर्ज फरमाई, जिसने उन्हें अदा किया और हल्का समझकर उनमें से कुछ जाया ना किया, तो उसका अल्लाह ताला के पास अहद है और वो उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और जिसने उन्हें अदा ना किया उसके लिए अल्लाह के पास कोई अहद नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को अपने सहाबा से यह कहते सुना, क्या तुम इस बात से आजिज हो कि हर सुबह शाम अपने रब के पास से एक अहद लो? सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस तरह? हुजूर पर नूर ने इरशाद फरमाया, सुबह शाम ये कहो, फिर एक पूरी दुआ है। अलीबन ये अहदनामा जो हमारे बड़े बूढ़े पढ़ते आए, ये उससे ये मिलता जुलता है, ये भी और शायद वो भी है। और अहदनामा के बारे में फुका कराम ने फरमाया कि इसे पढ़ें और अपने मुर्दों के साथ इसे कब्र में भी रखें, उसकी बरकतें हैं। तो ये हमने सुना। शफाअत के बारे में प्यारे भाइयों, शफाअत के बारे में मजीद कुरान मजीद फुरकान हमीद की कई आयात ऐसी हैं जिनमें यह वाज़ेह बताया गया कि शफाअत
प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम जो फरमाएंगे ये किस तरह की होगी और कैसे फरमाएंगे। सूरह अल मुद्दस्सिर आयत नंबर 48 में इरशाद हुआ, फमा तनफअहुम शफाअतु शाफिईन। तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, तो उन्हें सिफारिशियों की सिफारिश काम ना देगी। इससे तफसीर में हुजूर किबला मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अंबिया कराम, फरिश्ते, शोहदा, सालिहीन, जिन्हें अल्लाह ताला ने शफात करने का इज़्न दिया, वो ईमानदारों की शफात करेंगे और काफिरों की शफात नहीं करेंगे। लिहाजा जो लोग ईमान नहीं रखते उन्हें कयामत के दिन शफाअत मुयस्सर ना होगी। इस आयत से यह भी साबित हुआ कि कयामत के दिन गुनाहगार मुसलमानों के लिए शफाअत होगी और इन्हें शफाअत काम भी आएगी। ये बात कसीर अहादीस से भी साबित है, जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन शफीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इलिया के मकाम पर एक काफिले के साथ था। उनमें से एक शख्स ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना कि मेरी उम्मत के एक आदमी की शफाअत के जरिए बनु तमीम की आबादी की तादाद से ज्यादा लोग जन्नत में दाखिल होंगे। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स आपके अलावा कोई और होगा? इरशाद फरमाया, हाँ, मेरे अलावा कोई और होगा। एक और हदीस पाक हजरत हारिस बिन कैस से मरवी के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बाद लोग ऐसे होंगे जिनकी शफाअत के जरिए कबीलाए मुज़र के लोगों से ज्यादा लोग बख्शे जाएंगे। तो प्यारे साहिब भाई, ये आपने सुना कि शफाअत के बारे में अहादीस मैं कुछ अर्ज कर देता हूं। कुछ अहादीस मुबारका जो इसमें वारिद हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल। हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास खुदा ताला की तरफ से एक फरिश्ता आया। उसने मुझे इख्तियार दिया कि या तो मेरी आधी उम्मत जन्नत में दाखिल हो या मैं शफाअत को इख्तियार करूं। फरमाते हैं कि मैंने शफाअत को मंजूर फरमाया। मेरी शफाअत हर उस शख्स के लिए होगी जो इस हाल में मरे कि उसने किसी को खुदा ताला का शरीक ना ठहराया, यानी शिर्क ना किया हो। और मैं मेरी शफाअत उसके लिए होगी, ईमान वाले के लिए होगी, मुशरिक के लिए नहीं होगी। ये तिरमिजी, मिशकात, ये सियासत की जो किताबें हैं, मुकद्दस किताबें, उनमें से ये हदीस शरीफ भी तिरमिजी शरीफ, मिशकात शरीफ से है। इमाम तिरमिजी ने भी इसको लिखा और दीगर मुहद्दिसीन ने लिखा। फरमाते हैं कि हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत की एक जमात मेरी शफाअत की बदौलत नारे दोज़ख से निकाली जाएगी। नाम मतलब आग को कहते हैं, दोज़ख की आग से निकाली जाएगी पूरी जमात दोज़ख से, जिसका नाम जहन्नमी पड़ चुका होगा, यानी उसका नाम भी जहन्नमी पड़ चुका होगा और मेरी शफाअत से उसको निकाल दिया जाए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
कि कयामत के दिन 3 किस्म के लोग शफाअत करेंगे। पहले अंबिया करम अलैहिस्सलाम, फिर उलमाए दीन, फिर शोहदा इस्लाम। इस हदीस पाक के तहत शेख मौकी शाह मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, यानी इन 3 गुरों के साथ शफाअत की तखसीस उनके फजल व बुजुर्ग की ज्यादती के सबब है, वरना हर अहले खैर मुसलमान मसलन सच्चा हाजी बाअमल हाफिज कुरान के लिए भी शफाअत का हक साबित है कि हाफिज कुरान भी जो है ये शफाअत करेगा। हदीस शरीफ में हाजी भी जो है वो शफाअत करेगा। पिछले दिनों जब हज का बयान हो रहा था, फरमाया कि हाजी अपने घर वालों में से 400 लोगों की शफाअत करेगा। हाफिज कुरान फरमाया कि 10 अफराद की शफाअत करेगा, सिफारिश करेगा। सुभान अल्लाह। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 12 लोग कई जमात की शफाअत करेंगे। क्या फरमाया? मेरी उम्मत के 12 लोग कई जमात की शफाअत करेंगे, और 12 लोग एक कबीला की, 12 लोग 10 से 40 की शफाअत करेंगे, और 12 लोग सिर्फ एक आदमी की, यहां तक कि मेरी कुल उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, क्या बात है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आपने सुना, यानी अब जो नादान सोशल मीडिया पर या इंस्टाग्राम या जो भी फेसबुक ये जराए अपनाते हैं और यहां पर आकर मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि कोई किसी की शफाअत नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं होगा, ऐसे लोग जो हैं वो इस्लाम की हक्कानियत को अपने अंदर से मिटा रहे, क्योंकि ये अकीदा है, ये ईमान है कि कयामत का कायम होना भी ईमान से है, और इसका इनकार करने वाला ये काफिर है। जब कयामत कायम होनी है, हिसाब किताब का भी है, तो जहां ये सारी अहादीस है, पुरानी आयात है, मैंने आपको 2 पुरानी आयत सूरह मरियम और सूरह मुद्दस्सिर की आयत मुबारका से शफाअत के बारे में सुना है, जिसकी तफसीर भी मैंने अर्ज की। अब अगर कोई इस पे डंडी मारता है और मुसलमानों को गुमराह करता है, तो वो मतलब बददीन क्या करेगा? नुकसान, अपना नुकसान करेगा, और फिर अल्लाह माफ करे कि वो अपने ईमान को बर्बाद कर देता अगर ईमान है उसके अंदर से। हमारी शरीयत में कयामत की मंजर कशी में शफाअत के मुतालिक तफसीरी मजमून मौजूद है पहली जल्द में, कि अब तमाम अंबिया कराम उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। अंबिया कराम, शोहदा, उलमा, हुफ्फाज, हुज्जाज, बल्कि हर वो शख्स जिसको कोई मनसब दीनी इनायत हुआ अपने मुताल्लिकीन की शफाअत करेगा। नाबालिग बच्चे जो मर गए अपने माँ बाप की शफाअत करेंगे। यहां तक कि उलमा के पास कुछ लोग हाजिर होंगे कयामत के दिन कि हमने आपको वुजू के लिए फला वक्त पानी भर दिया था, कोई कहेगा मैंने आपको इस संजय के लिए जीला दिया था। उलमा उनकी शफाअत करेंगे। हिफ्ज़े जान, जिक्र शफाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए। आला हज़रत इमाम सुन्नत एक जगह लिखते हैं अपने बारे में
कि तुझसा सियाकार कौन, तुझसा शफी है कहा, फिर वो तुझी को भूल जाए दिल ये तेरा गुमान है कि मुझ जैसा सियाकार कहां है, कोई नहीं होगा जितना मैं गुनाहगार हूं। उनसा शफी है कौन, शफी मतलब शफाअत करने वाला, फिर वो तुझी को भूल जाए ए दिल ये तेरा गुमान है कि वो तुझे नहीं भूलेंगे। अब शफाअत 8 किस्म की होगी। अल्लामा शेख मुफ्ती शाह मोहम्मद देहलवी शफाअत की किस्में बयान करते हुए लिखते हैं कि पहली किस्म की शफाअत वो होगी शफाअत उज़्मा, जिसका तमाम मखलूक़ात को नफा मिलेगा, और ये हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम ही के साथ खास है। यानी अंबिया कलाम में से किसी और नबी को इस पर जुराअत और पेशकदमी की मजाल ना होगी। ये शफाअत लोगों को आराम पहुंचाने, मैदान मेशर में देर तक ठहरने से छुटकारा दिलाने वाली, अल्लाह के फैसले और हिसाब के जल्दी करने और कयामत के दिन की सख्ती और परेशानी से निकालने के लिए होगी, जो प्यारे आका जो शफाअत करेंगे। दूसरी किस्म, एक कौम को बेहिसाब जन्नत में दाखिल करवाने के लिए होगी, और यह शफाअत भी हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए साबित है। और बाद उलमाए कराम के नजदीक ये शफाअत हुज़ूर पुर-नूर ही के साथ खास है। तीसरी किस्म की शफाअत उन लोगों के बारे में होगी जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, और शफाअत की मदद से जन्नत में दाखिल होंगे। चौथी किस्म की शफाअत उन लोगों के लिए होगी जो दोज़ख के हकदार हो चुके होंगे, हुज़ूर पुर-नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाकर उनको जन्नत में लाएंगे। पांचवी किस्म की शफाअत मर्तबे, बुलंदी और बुजुर्गी की ज्यादती के लिए होगी। छठी किस्म की शफाअत उन गुनाहगारों के बारे में होगी जो कि जहन्नम में पहुंच चुके होंगे और शफाअत की वजह से निकल आएंगे, और इस तरह की शफाअत दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, फरिश्ते, उलमा और शोहदा भी फरमाएंगे। सातवीं किस्म की शफाअत जन्नत खोलने के बारे में होगी। आठवीं किस्म की शफाअत खास कर मदीनातुल मुनव्वरा वालों और मदीने के ताजवर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के रोजा अनवर की ज़ियारत करने वालों के लिए खुसूसी तरीके पर होगी। आमीर सुन्नत ने बड़ा प्यारा शेर लिखा, होगी शफाअत उसकी जिसने मदीने आकर हाँ एक नजर भी देखा मीठे नबी का रोजा। क्या बात है। तो मीठे इस्लामी भाइयों, ये शफाअत ऐसी होगी, क्या बात है यार। आका करीम अलैहिस्सलाम अपने गुनाहगार उम्मतियों की मदद फरमाएंगे, और ये कितनी बड़ी मदद होगी। इमामुल अंबिया जो अपनी उम्मत की फरमाएंगे, और जो नबियों वलियों की मदद के कायल नहीं है, मां अल्लाह इसको शिर्क कहते हैं, तो वो कहां जाएंगे, किधर जाएंगे। कयामत के दिन तो उश्शाकान रसूल मजे में होंगे, आका करीम अलैहिस्सलाम की शफाअत पाएंगे, और जो मदद गैर की मदद के मुनकिर हैं क्या करेंगे। आला हज़रत ने पहले ही हमें इस बारे में झंझोड़ा है, पता है। आज ले इनकी मदद, आज मांग इनसे मदद, आज ले इनकी पनाह, आज मांग इनसे मदद, कल ना मानेंगे अगर तू मान गए। आज है, आज जो इनसे मदद चाहेगा, आज जो उनका हानो नासिर चाहेगा, आज जो उनका शफी चाहेगा, अपना मुख्तार चाहेगा, कयामत के दिन वो मजे नहीं। उनके फरमाया कि आका करीम की शफाअत होगी गुनाह कबीरा करने वालों के लिए, जिनसे गुनाह कबीरा होंगे। सोचिए, और कयामत का मंजर कैसा होलनाक होगा। आप 2-3 जुम्मों से सुनने कब्र के मामला, कायनात के मामला,
कैसा होगा ये? और आका करीम की शफाअत की क्या बात है? आला हज़रत इमाम सुन्नत एक जगह लिखते हैं, क्या बात, सुभान अल्लाह, आप लिखते हैं कि उनकी करम की शान किसी में कहीं भी नहीं, मुजरिम को ढूंढती है शफाअत रसूल की। शफाअत है मुजरिमों के लिए। उलमा, शोहदा, सिद्दीकीन, सुलहा, हुफाज, हुज्जाज, ये सब शफाअत करेंगे। नाबालिग बच्चे शफाअत करेंगे। ये तो हदीसों से साबित है ना। अब जो हदीस ही का मुनकिर हो जाए तो उससे क्या वईद ये कुरान का, कुरान को अच्छा समझेगा। हदीस को नहीं समझ रहा वो, तो क्या वो कुरान की बात को समझेगा। आइए, मुहद्दिसीन ने बड़ा प्यारा एक मंजर लिखा कयामत, शफाअत मुस्तफा का, बहुत प्यारा। तवज्जो से सुनिए, इसको पढ़ के सुनाता हूं। लिखते हैं कि कयामत के दिन लोग अपनी अपनी कब्रों से नंगे बदन बगैर खतना शुदा उठेंगे। कोई पैदल होगा, कोई सवार, और काफिर मुंह के बल चलते हुए मैदानी हशर को जाएंगे। किसी को फरिश्ते घसीट कर ले जाएंगे मैदानी हशर तक। मैदानी हशर मुल्क के शाम की सरजमीन पर कायम होगा। उस दिन जमीन तांबे की होगी, सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। अभी 4000 बरस की रात के फासले पर सूरज हमसे दूर है। कयामत के दिन सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा, और उसकी पीठ दुनिया की तरफ है। कयामत के दिन उसका मुंह उस तरफ होगा, और तपिश से भेजे यानी दबाव खोलते होंगे। पसीना इस कसरत से निकलेगा कि ऊपर चलेगा, किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी के कमर तक, किसी के सीने, किसी के गले तक, और काफर के तो मुंह तक चढ़कर मिसले लगाम के जकड़ जाएगा, जिसमें वो डुबकियां खाएगा। और गर्मी की हालत में प्यास की जो कैफियत होगी वो मोहताज बयान नहीं। जबानें सूख कर कांटा हो जाएंगी, बाजों की जबानें मुंह से बाहर निकल आएंगी। उनकी इन मुसीबतों के बावजूद कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी को देखने वाला ना होगा, ना बेटा मां को, ना बेटे को, ना बीबी शोर को, ना शोर बीबी को, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। भाई भाई से भागेगा, मां बाप औलाद से पीछा छुड़ाएंगे। हर एक अपनी अपनी मुसीबत में गिरफ्तार होगा। किसी का मददगार कोई ना होगा। कयामत के दिन जो कि 50,000 बरस का होगा, इस परेशानी की हालत में करीब आधे गुजर जाएंगे। अब अहले महशर मशवरा करेंगे कि अपना कोई सिफारिशी ढूंढो, चाहे जो हमको इन मुसीबतों से रिहाई दिलाए। लोग गिरते पड़ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, अपने जद्दे आदम के पास अर्ज करेंगे, ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप अबुल बशर हैं। खुदा ताला ने आपको अपने दस्ते कुदरत से बनाया। फरिश्तों ने आपको सजदा, फरिश्तों से आपको सजदा कराया। हम लोग सब परेशानी में मुब्तला हैं। आप हमारी शफाअत कीजिए खुदा ताला के हुजूर, हमें इससे निजात बख्शिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ये मेरा मर्तबा नहीं, तुम किसी और के पास जाओ। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम में हाजिर होंगे खिदमत में, उनके फजाइल बयान करके अर्ज करेंगे कि आप अपने रब के हुजूर हमारी शफाअत कीजिए। यहां से भी वही जवाब मिलेगा, किसी और के पास जाइए, मैं इस लायक नहीं, तुम किसी और के पास जाओ। मुख्तसर ये कि लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे वगैरह। जलीलुल कदर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर शफाअत के लिए गिरियाजारी करेंगे, रोएंगे, इल्तिजा करेंगे, मगर हर जगह से यही जवाब मिलेगा, ये मेरा मर्तबा नहीं, किसी और के पास जाओ। यहां से मुराद को यह ना समझेगा नबी काम नहीं आ रहे। असल मसला ये कि शफाअत सबसे पहले वो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम करेंगे। शफाअत कुबरा का सेहरा इनके सर होगा,
जब तक नबी पाक शफाअत नहीं करेंगे कोई भी शफाअत नहीं करेगा। इसलिए जो है ये अंबिया कराम अलैहिस्सलाम इनको कहीं और भेज रहे हैं। यहां तक कि लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे, वो भी यही फरमाएंगे कि मैं इस लायक नहीं कि तुम किसी और के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे आप हमें किसके पास भेजते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि तुम उनके पास हाजिर हो जिनके हाथ पर फतह रखी गई है, जो आज बेखौफ हैं, वो तमाम औलाद आदम के सरदार हैं। तुम प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हो, वो खातमुन नबीय्यीन हैं, वही आज तुम्हारी शफाअत फरमाएंगे। अब लोग फिरते फिराते ठोकरे खाते रोते चिल्लाते दुहाई देते हुए प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और शफाअत के लिए अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह आप हमारी शफाअत फरमाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, हाँ मैं हूं तुम्हारे लिए मैं हूं। अना साहिबुकुम भी एक हदीस में आया, हाँ मैं वही हूं जिसे मुझे अता किया गया। के लिए अर्ज करेंगे आप फरमाएंगे अना लहा, ये फरमाकर बारगाह इलाही में आका करीम सज्जा रेज़ हो जाएंगे। इरशाद होगा या मोहम्मद इफ़ा ला सदा व कुल तुस्मा व रसूलु तुअता, ए मोहम्मद अपना सर उठाओ और कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी और जो मांगोगे मिलेगा और तुम्हारी शफाअत होगी, तुम्हारी शफाअत कबूल होगी। अब शफाअत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यहां तक कि जिसके दिल में राई के दाने से भी कम ईमान होगा वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की शफाअत को पाएगा। क्या बात है, देखा आपने इस तरह हल्के खुदा मैदान मेशर में ये मंजर कशी मुहद्दिसिन ने की है। ये कोई आम किताब में थोड़ी लिखी है, मुहद्दिसिन ने इसको लिखा है, हदीसों से लिखा गया। आला हजरत जब हदीसें पढ़ी तो आला लिखा, ज़ौक़ बनाने के लिए उसको नात की सूरत बना दी। खलील और नजी, मसीह और सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर है। आला के भाई मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह तआला ने इस मंजर कशी को बड़ा प्यारा लिखा अपने ना सो के नात में। तुम्हारा नाम मुसीबत ने जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम हो गया होगा, गुनाहगार पे जब लुफ्त आपका होगा, किया बगैर किया होगा, खुदा का लुफ्त हुआ होगा दस्तेगीर जरूर, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा। दिखाई जाएगी बेशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आप ही का कहा होगा। खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछलों की खुशी, खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता होगा। किसी के पांव की गेड़ी पेड़ी काटते होंगे,
कोई असीरे गम उनको पुकारता होगा। किसी तरफ से सदा आएगी कि हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। किसी के पल्ले ये होंगे, किसी के पल्ले पे ये होंगे वक्त वजन अमल। कोई उम्मीद से मुंह उनका तकता तक रहा होगा। कोई कहेगा दुआइए या रसूल अल्लाह, तो कोई थामन दाम के मचल गया होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सुए जहीम, ये उनका रास्ता फिर फिर के तकता होगा। शिकस्ता पाओ मेरे हाल की खबर कर दो, कोई किसी से यूं रो रो कर कह रहा होगा। खुदा के वास्ते जब उनसे अर्ज हाल करो, कैसे खबर, किसे खबर है दम भर में आए क्या होगा। पकड़ के हाथ कोई हाल दिल सुनाएगा, तो रो रो के कदमों से कोई लिपट गया होगा। ज़बान सूखी दिखाकर खूब कोई लबे कोसर जनाबे पाक के कदमों पे गिर गया होगा। निशाने हुस्न-ओ-दी दोनों के गुलामों को, दूर के गुलामों को लिवाए हम का परचम बनाना होगा। कोई करीबे तराजू, कोई लबे कोसर, कोई सिरात पर उनको पुकारता होगा। ये बेकरार करेगी सदा गरीबों की, मुकद्दस आंखों से तार अश्क का बंधा होगा। वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा हुजूम फिक्रो तरद्दुद में, हुजूम फिक्र तरद्दुद में गिर गया होगा। हजार जाफिदा नरम नरम पांव से पुकार सुनकर हम असीरों की दौड़ता होगा। अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। अल्लाह अकबर। खुदा खुदाई भर इन्हें हाथों के देखी होगी, देखती होगी। खुदाई मतलब कौम, मखलूक। खुदाई भर इन्हें हाथों की देखती होगी, जमाना भर इन्हें कदमों पे लौटता होगा। तो ये हुजूर का हाल होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने गुलामों की शिफात करना। ये मैदान मेशर जो ना, ये बस सबब इतना इनकादे बज़्म मेशर का, खाली आला हज़रत ने लिखा है, ये बस सबब इतना बज़्म इनकादे मेशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। अल्लाह, आका करीम की शान दिखाई जाएगी। आका करीम अलैहिस्सलाम ये इमामुल अंबिया हैं, इन्हीं का कहा होगा, इन्हीं की सुनी जाएगी। कैसा मंजर होगा। तो एक जगह आज़ाद के भाई मौलाना हसन ने लिखा कि देखा जो इन्हें मेशर में तो रहमत ने पुकारा, आजाद जो आपके दामन से बंधा हो। ऐसा मतलब लिखा। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो ये आला हजरत इमाम सुन्नत ने हमें समझाया। फिर हदीस से बहुत सारी लिखी गई है। अरे हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम तरफ कुछ फरमाते हैं। एक ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप नबियों में सबसे आला हैं, आपकी उम्मत भी सबसे आला है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत कयामत के दिन कैसे पहचानी जाएगी कि ये नबी आखिर ज़मां की उम्मत है। खुश हो जाओ नमाजियों जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, खुश हो जाएं। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत के आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे। मेरी उम्मत के आज़ाए वुजू, चेहरा, ये हाथ, सर का मसा जो करते हैं, और ये पाँव, और मैं जिन आज़ा पे वुजू किया जाता है कयामत के दिन चमक रहे होंगे। तो मेरी उम्मत पहचानी जाएगी ये नबी आखिर ज़मां की। इससे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कयामत के दिन हम आपको कहां तलाश करेंगे, कैसे आपको ढूंढेंगे, आप कहां मिलेंगे। ये सारी मोहब्बत की बात है ना। मोहब्बत ने लिखा है इसको। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कहां मिलेंगे। हम आप दुनिया में आए तो हमें याद रखा, रब्बी हबली उम्मती कहा, दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत सैयदना कुसम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब प्यारे महबूब को कब्र अनवर में लिटाया गया तो आपके होंठ मुबारक हिल रहे थे।
जब हमने कान लगा के सुना तो आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को बख्श दे। इतना उम्मत से प्यार आपको, या रसूलुल्लाह दुनिया में ये आलम है, आप अपने उम्मतियों से ऐसी मोहब्बत करते हैं। फरमाया बगैर मुंडेर वाली छत पे ना सो, गिरोगे तुम तकलीफ मुझे होगी। ज्यादा पेट भर के खाना ना खाओ, बीमार हो जाओगे, तकलीफ तुम्हें होगी, मुझे भी दुख होगा। तो उसूल जिंदगी बताए हमें, हमारी सेहत के, हमारे ईमान के, हमारे अंदाज से हमें सोने के, जागने के, ओढ़ने के, कमाने के हर तरीके आपने लाजवाब बताए। इतनी मोहब्बत आपको अपनी उम्मत से, तो कयामत के दिन में कहां नजर आएंगे? और मैं मेरे उम्मती मुझे 3 मकाम पे ढूंढ लेना। और मैं अर्श या रसूलुल्लाह कहां? फरमाया हौज़े कौसर में देख लेना। मेरी उम्मत जब प्यास से बिलख रही होगी तो हौजर के जाम में पिला रहा हूँ। वाना मिलूं तो मिजान पे देख लेना, जहां मेरी उम्मत के अमान तोले जाएंगे। जिस उम्मती के वजन कम होंगे, मैं अपनी रहमत से, अपने करम से उसके वजन पूरे करूंगा। सिरात पे मुझे देख लेना, पुले सिरात पर, कि मैं रब्बे सलीम की सदाएं ला रहा हूं। ऐसे प्यारे महबूब हैं, ऐसे। आला हज़रत ने लिखा ना कि जो ना भूला हम गरीबों को रजा, यार उसकी अपनी आदत कीजिए। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, यार उसकी अपनी आदत कीजिए। अल्लाह पाक हमें